ओ लाड़ो मेरी लाडली मैं याद करतूं तोई तू मोकू मत भूलियो मैं न भुलाऊं तो। नारायण आइए यहाँ श्रीमद् भागवत के एक प्रसंग में महाराज परीक्षित ने गुरुदेव सुखदेव से एक प्रश्न कर दिया है और पूछा है कि अरे प्यारे गुरुदेव ये बताइए कि क्या भागवत जी को सुन करके कथा को सुन करके सभी लोगों को ज्ञान वैराग्य हो जाता है। नारायण मेरे तब श्री गुरुदेव ने जो जवाब दिया है वो हम सबके सुनने लायक है। कहा है, हे राजन, सबको तो श्रीमद् भागवत कथा, गीता, रामायण और सारे वेद आदि 100 बार सुनाने पर, घोल कर पिला देने पर भी वैराग्य नहीं होता। और जिनको होना होता है नारायण एक क्षण में हो जाता है। तो फिर कैसे होता है? कहा है, हे राजन, मालवा प्रांत में उज्जैन नगरी में एक धनी ब्राह्मण रहते थे। वह एक बार बहुत बीमार पड़ गए। धर्म से अर्जित, भागवत कर्म से अर्जित बहुत सारी संपत्ति थी, वह बीमारी में खर्च होने लगी। धीरे धीरे करके सारा धन स्वाहा होने लगा। अब पत्नी और बेटों ने सोचा कि खूब जगह वैद्यों को, हकीमों को, दुनिया के डॉक्टरों को दिखा लिया, सभी जगह इलाज करा लिया, अब ये बचेंगे तो है नहीं। लगता है ये सारा धन अपने साथ ही ले जाएंगे, सारा धन स्वाहा करके ही जाएंगे। लगता है अपने साथ ये तो हमें ही मार जाएंगे, इसलिए अब ये तो मरेंगे ही, बचेंगे ही नहीं। तो इन पर और धन खर्च करना व्यर्थ है। अब ये कहा कि तू करें क्या? अब पत्नी और बेटे ने नारायण मेरे गुप्त मंत्रणा कर ली और इसको लेकर के हरिद्वार आदि तीर्थ में पहुंच गए और गंगा तट पर छोड़ करके ये कह रहे हैं कि अभी डॉक्टर को लेके आते हैं, तुम यहाँ विराजमान हो जाओ। बैठाल कर चले गए और फिर लौटे ही नहीं। नारायण यही संसार की रीति है। धन के तो सभी ग्राहक हैं, दुख का कोई ग्राहक नहीं होता। अब इस ब्राह्मण को लगा कि अब लौट करके आएंगे, अब लौट करके आएंगे, पर लौटे ही ना। जब ये जान गया कि मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ गए हैं, तो इसे भारी पीड़ा हुई। अब सोचा आत्महत्या ही कर लूं, अब जीवन तो बेकार हो ही गया, सड़ सड़ के मरने से बेहतर है। तो इसने वहां जंगल में जो खड़ी रूखड़ी थी धतूरा आदि तोड़ तोड़ कर आग धतूरे खाना शुरू कर दिया कि अब तो आत्महत्या करना ही श्रेयस्कर है। जब ये आग धतूरा मरने के लिए खाने लगा तो ये थी परमात्मा की कृपा। नारायण, ये आग धतूरा ही औषधि बन गई। और ये जब ठीक हो गया और स्वस्थ हो गया तो महाराज ये वैरागी बन गया। नारायण, कोई हम जैसा होता ना तो वहीं से लाठी उठाता सीधे घर जाता, पत्नी और बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर देता। अब इसे वैरागी ही हो गया तो सोचा क्या संपत्ति मेरी होती तो मुझे बचा लेती, पुत्र पत्नी मेरे होते तो मुझे यहाँ छोड़ नहीं जाते। ऐसा बैराग हुआ कि वो गलियों में गीत गाता फिरता था, और जिसे गीत को वो गाता था उसे आज भिक्षुक गीत कहते हैं, बाउल गीत भी कहते हैं। नारायण, ये सच बात तो ये है कि ये जो जीवन है ना, ये शतरंज का खेल ही है।
पता नहीं कौन सी अपनी ही गोट कब से और मात का खेल खेल जाए, कुछ पता होता नहीं है। गाता है नायम जसो में सुख दुख हेतु, न देव आत्मा ग्रह कर्म काला, मन है परम कारण मानती, संसार चक्रम परिवर्तन जेत। कोऊ काऊ को न सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब द्राता। सब्र कर लिया कि किसी मेरे प्रारब्ध का, मेरे पूर्व जन्मों का ही संस्कार है, जो परमात्मा ने मुझे अच्छी शिक्षा दी है। अब जो जीवन शेष बचा है, इससे मैं परमात्मा के ही गुण क्यों न गाऊं, क्यों संसार में व्यर्थ के अपने घर परिवार किसी को समझकर, किसी को अपना समझकर जीवन को क्यों बर्बाद करूं। नारायण, इससे बड़ी शिक्षा मिलती है, संसार में कोई किसी का है तो नहीं।